हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, अलग अलग हमने देख लिया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं न्यू टॉपिक की, इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ फॉर सोल्विंग वाटर प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में वाटर प्रॉब्लम को हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है जो कोस्टल एरिया होते हैं, उस कोस्टल एरिया में हमें क्या करेंगे, डिसलाइजेशन करेंगे। जो ओशियन वाटर होता है, सोल्टी होता है, तो उसको डिसलाइजेशन कर सकते हैं कोस्टल एरिया के अंदर। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन हम इससे पानी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जो ब्रेकिस वाटर है, एरिडो सेमिड एरिया, उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकिस वाटर क्या होता है, उसमें कुछ सोल्टी वाटर होता है, उसमें कुछ रेनफॉल का पानी मिलाया जाता है, चाहे वो नाले से, चैनल से या रिवर से। तो जो मिक्सअप वाटर होता है उसका यूज हम कुछ क्रॉप्स के लिए उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस एरिया टू वाटर डिफिसिट एरिया थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, रिवर्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर ऐसे, तो इंडिया के अंदर जो पार्ट ऐसे हम यूपी बिहार वाले की हम बात करते हैं इस साइड के अंदर, ठीक है। तो देखिए, ये जो पार्ट है बिहार और आसाम वाला, ये इसमें क्या होता है, हर साल आपको फ्लड आती है, आपको पता है इस एरिया में फ्लड आती है ऐसे। और यहाँ पर जो रिवर्स हैं, जैसे यहाँ गंगा रिवर है, इधर ब्रह्मपुत्र आई, ये जो रिवर्स हैं अलग अलग से। और ये जो पार्ट है इस साइड वाला, जो राजस्थान का पार्ट है या वेस्टर्न एमपी का पार्ट है हम बात करते हैं, या नॉर्थ गुजरात का ये जो एरिया है, या हरियाणा का पार्ट है, ये ड्राई रहता है ऐसे, नॉर्मल ड्राई रहता है ना। तो यहाँ पंजाब हरियाणा में भी कई सारे रिवर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिवर्स हैं इनको इंटरलिंक कर सकते हैं, मतलब इन रिवर्स के साथ में इनको जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इस पार्ट में एक्स्ट्रा रेनफॉल होगी, एक्सेसिव रेनफॉल होगी, फ्लड आ रही है, तो एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो कनाल के थ्रू इन रिवर्स में आ जाएगा। उससे क्या होगा, या फ्लड कंट्रोल हो जाएगी, फ्लड नहीं आएगी। इस पार्ट में ड्राई एरिया चल रहा था, तो यहाँ पर एक्सेसिव वाटर है, अच्छा से मिल जाएगा, तो यहाँ भी इरीगेशन हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, दोनों तरफ से। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन जो बात है, पब्लिक अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे हाउस होल्ड लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं, कि उनको प्राइसिंग वाटर की कीमत समझनी है, उनको समझना है कि वाटर है कितना स्कैसिटी है इसकी, कितना वो रेयर प्रीसियस रिसोर्स है अपने लिए। इसके अलावा हम और भी जो ऊपर देखा है हमने, डिफरेंट मेथड्स ऑफ जो वाटर कंजर्वेशनिंग है, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बात की है, उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर की प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी हमारे पास जो इंडिया में इंडस्ट्रीज नए सेटअप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज है ना, उनको हम क्या करेंगे, रिवर से दूर लगाएंगे, रिवर के पास नहीं लगाएंगे ऐसे। इसके अलावा जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे ऐसे। तो ये डिफरेंट टाइप की स्कीम अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल बनाती है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। रूल तो बन जाते हैं लेकिन उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम वैसी वैसी रहती है। तो ये कई सारे डिफरेंट टाइप के हमने इसमें स्टेप्स देखे हैं। देखिए आगे, वाटर से डेवलपमेंट इन रॉलीगंज सीधी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। देखिए, आपको इसकी केस स्टडी समझनी है, ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर है, ये हकीकत बात है। आपने अन्ना हजारे नाम सुना होगा। ये अन्ना हजारे पीछे 2011-12 में एक मोमेंट हुई थी इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा करप्शन के अगेंस्ट के अंदर ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम जो अन्ना हजारे कई दिनों तक उन्होंने लगभग 14 डेज तक स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक किया था ऐसे। तो उस टाइम वो एक काफ़ी फेमस जो लीडर बन गए थे ऐसे। और तो उनसे रिलेटेड ये है अहमदनगर, महाराष्ट्र, रोलिंगन सिद्धि उनके गांव का नाम है, ठीक है। तो उनका नाम इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन वो चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं क्या है, रोलिंगन सिद्धि एक महाराष्ट्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अहमदनगर है, उसका एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है रोलिंगन सिद्धि, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत अच्छे से इसको अप्लाई किया गया इतना अच्छा, और ये पूरी इंडिया के लिए रोल मॉडल के रूप में है। 1975 की बात करते हैं, 1975 बात करते हैं। यहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन आता है जो वहाँ पर सेटल होता रहता है, ठीक है। तो उस गांव में जो रिटायर्ड पर्सन और कोई नहीं, अन्ना हजारे की बात होती है इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है,
और लोग लीकर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लीकर शराब जो होती है वाइन को बनाते भी हैं बेचते भी हैं ऐसे इस प्रकार के। तो कई सारी प्रॉब्लम गाँव के अंदर ऐसे डिफरेंट टाइप के से। तो अब जैसे ये जो अन्ना हजारे थे उन्होंने क्या किया गांव के अंदर, तो उन्होंने गांव के जो लोग थे उनको मीटिंग ली और कुछ प्लान बताए उन्हें गांव के लिए कि हम यदि इस प्रकार की स्कीम लॉन्च करेंगे तो अपना गांव क्या है अच्छे से डेवलप हो सकता है, अच्छे से डेवलपमेंट इसका हम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया है हम बात करते हैं। देखिए उन्होंने सबसे पहले ये किया कि गांव के अंदर फैमिली प्लानिंग, वॉलेंट्री लेबर, प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, ये टेलिंग फेलिंग्स ट्रीज, लिकर प्रोविजन, ये काम किया। लोगों को छोटे परिवार की बारे इंपॉर्टेंस बताया कि नंबर 1 है। दूसरा वॉलेंट्री लेबर, वॉलेंट्री लेबर का मतलब ये होता है कि गाँव के अंदर कुछ डेवलपमेंट वर्क करने हैं उसके लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। जैसे कोई लेबर है, मजदूर लोग काम करें तो वो 2 या 3 दिन के लिए गांव के लिए काम करेंगे, पैसे नहीं लेंगे। इसके अलावा खुले में चराई, ओपन ग्रेजिंग बंद करेंगे। क्या होता है जो भेड़ बकरियां होती है खुले में से हम छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, छोटे छोटे जो प्लांट्स उगते हैं ना वो सारे खत्म कर देते हैं, जैसे प्लांटेशन ग्रो नहीं करती है तो उसके लिए उस पर बैन कर दिया। इसके अलावा फेलिंग ट्रीज है, पेड़ों को काटना नहीं, उसको रोकना है। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, इसकी जगह अफॉरेस्टेशन करना है। लिकर को बंद कर दिया, शराब गांव में बेचनी नहीं ना पीना है, इस प्रकार तो सोशल प्रॉब्लम भी ख़त्म करना है। दूसरा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसके लिए दूर करना है। इसके अलावा उस गांव के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के जो डेवलपमेंट वर्क करने थे उसके लिए हमें पैसे गवर्नमेंट से नहीं लेने हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद ही अपने आप से म्यूचुअली क्या करना है, पैसों को कलेक्ट करना है और वो डेवलपमेंट वर्क करना है। और जो लोग गांव में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग बाहर जॉब करते हैं किसी प्रकार का, तो वो लोग क्या करेंगे, 1 महीने की सैलरी है वो गांव में देंगे जो डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप देख सकते हो इसमें गांव दिखा रखा है, ये रोलिंगन सिटी जो देख रहे हो आप इसमें, तो इसमें आप ये देख रहे हो कि पहले जो गांव होता है देखिए आप किस प्रकार से बेरन लैंड दिख रही है, डिफॉरेस्टेशन क्या पे ज़्यादा हो चुका है, कोई ग्रीनरी नहीं है। लेकिन ये प्लान अप्लाई होने के बाद इस गांव के अंदर कितनी सारी ग्रीनरी हो चुकी है, अच्छे सारे फील्ड खेत हो चुके हैं जहाँ खेती हो रही है, वाटर सोर्सेज डिफरेंट टाइप की हैं, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं अच्छे से। तो इस प्रकार का जो गांव है इसमें देखिए आप डिफरेंट काम किए गए हैं। इसके अंदर पानी को स्टोर करने के लिए टैंक थे पहले, लेकिन वो क्या लीकेज होता था वहाँ से पानी, तो उनको रिपेयर किया गया। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जो लेक थी, लेक का एम्बैंकमेंट किया गया अच्छे से, चारों ओर से उसकी जो लेवीज होती हैं, कोस्ट तट होता है ना, उसको अच्छे से तैयार किया गया। ऐसे तैयार करने के पानी का जो वो लीकेज थी उसको ठीक किया गया। और ये काम करने के बाद में यहाँ पर उनके पास में 7 विलेज जो वेल्स थे, कुएं डिफरेंट टाइप के, जो समर सीजन के अंदर ड्राई हो जाते थे पूरी तरह से, तो वो उनको ठीक कर दिया। तो मतलब पानी अवेलेबल हो गया। तो ऐसा होने से क्या किया उन्होंने, इस पानी का आसपास का जो एरिया था खेतों में यूज़ किया और उससे क्या होगी, अच्छी क्रॉप हुई। इसीलिए गांव के अंदर एक अच्छा ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम यूथ ग्रुप बनाया, इसका नाम था तरुण मंडल। अब वो लोगों को क्या डिफरेंट टाइप से एजुकेट कर रहे थे, डिफरेंट टाइप की अवेयरनेस फैला रहे। किस टाइप की हम बात करें तो उसने क्या काम किया, डोरी सिस्टम को बैन किया। डोरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, दहेज दिया जाता है, लड़की की शादी होती है दहेज देते हैं, तो उससे लोग क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए डोरी सिस्टम शुरू किया, बैन डोरी सिस्टम पे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया कंप्लीटली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ना सारे लोग क्या हैं इक्वल हैं। अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, कोई छुआछूत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा गांव से लीकर को जो शराब बनाना है या बेचना है सब बंद कर दिया। ओपन ग्रेजिंग को भी कम्प्लीटली बैन कर दिया ऐसे। ठीक है, पशु रखेंगे लेकिन उनको स्टॉल फीडिंग करेंगे, मतलब पशु बांध के रखेंगे वहीं उसको चरा देंगे। ठीक है, इसके अलावा कल्टीवेशन में वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे बैन कर दिया। भाई जिन क्रॉप के अंदर पानी ज़्यादा लगता है, ऐसे शुगर केन जैसी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास जो पल्सेज हैं, ऑयल सीड हैं, अदर जो क्रॉप है जिसमें पानी कम लगता है उस प्रकार की क्रॉप को प्रोडक्शन करना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू कर दी। एक तो सोशल जो एविल्स थी ना उनको ख़त्म किया, दूसरा इसमें एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था उसको चेंज किया, तीसरा जो वाटर रिसोर्सेज थे उनको सही से उनकी मैनेजमेंट किया, प्लानिंग की, जिससे कि हमारे पास में पानी मिल सकता है।
इसके अलावा लोकल जो इलेक्शन होते हैं ना, गांव के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो उनका बेस रखा कि हम कंसेंस बेस पे इलेक्शन करेंगे। कंसेंस बेस का मतलब है गांव का जो सरपंच या वार्ड पंच बनेगा ना, वो कॉमन सहमति से बनेगा, कंसेंट से बनेगा, लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। उससे क्या होगा, पूरे गांव का वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अदरवाइज क्या पार्टीजम सिस्टम होता है ना, तो इसमें होता है कुछ अपोजिशन वाले होते हैं, कुछ जो रूलिंग पार्टी हो गए, तो उससे जो गाँव में काम नहीं होता ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दिया। इसके अलावा एक गांव के अंदर न्याय पंचायत बना के, इनफॉर्मल कोर्ट, न्याय पंचायत में क्या होगा, जो डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में ऐसे, तो वो लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे, वो गांव के अंदर ही उनको निपटारा कर लेंगे, समझ गए ना। तो लड़ाई झगड़े जब होंगे तो गांव में वो खत्म हो जाएंगे, तो लोगों के पैसे नहीं लगेंगे, तो पुलिस के पास जाएंगे तो काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। इसके अलावा स्कूल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगभग 22 लाख रुपीज़ हैं वो तैयार किए, जो गांव के अंदर क्या बनाना है, हमें अच्छे स्कूल की बिल्डिंग तैयार करनी है इसके लिए, इसलिए कोई डोनेशन कहीं से नहीं लिया गया। हाँ, कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उधार ले लिया और उसके बाद वापस उनको पेड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि खुद में अपने आप में एक सेल्फ रिलायंस फील होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट फील होती है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट, हम किसी गवर्नमेंट पे, किसी दूसरे और लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ गए। इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे जो लोग हैं जो शेयरिंग लेबर शुरू किया गांव के अंदर ऐसे कुछ दिनों में से, तो गांव में डिफरेंट टाइप के काम शुरू हो गए, तो उसमें लोगों के अंदर ऐसे सोशल रिलेशन भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड नहीं थी, ऐसे ज़मीन नहीं थी, तो उसके लिए भी पंचायत ने एक प्लान बनाया है कि हम आसपास एरिया के अंदर हम देखेंगे कि जहाँ पर इस प्रकार की लैंड मिलती है तो उन लोगों को हम क्या करेंगे, उन लोगों को हम ज़मीन उपलब्ध करवा देंगे ऐसे, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा गांव है, एक जिनके पास लैंड लेस लोग हैं उनके लिए भी उनको क्या मिलेगी, ज़मीन मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है पूरा तरह से। और हम आज यदि हम बात करें ना रोलेगन सिद्धि, तो हम जाकर देखते हैं उस गांव के अंदर अच्छा पानी मिलता है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पर अच्छी फ्लोरिशिंग हो रही है। इसके अलावा लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं एकदम से ऐसे, क्योंकि जो प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है तो यूज़ कर रहे हैं ऐसे, सिंपल सी बात है। और गाँव में अच्छी प्रॉस्पेरिटी आ गई है और लोग खुद अपने लेवल से उन्होंने पूरा काम किया डिफरेंट टाइप का ऐसे। तो इस प्रकार के एक आइडल विलेज बना हुआ है रोलिंगन सिद्धि। आप इसके लिए डिटेल से आपको देखना हो तो आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप इसको सर्च कर सकते हो, रोलिंगन सिद्धि विलेज, है ना। तो आपको उस गांव की पूरी जो वीडियोग्राफी आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा है। तो रोल मॉडल है पूरे इंडिया में अदर विलेज के लिए, लोग अपने लेवल पे कितना सारा डेवलपमेंट या कर सकते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं हाइलाइट्स ऑफ इंडिया द नेशनल वाटर पॉलिसी। भारत सरकार ने 2002 के अंदर क्या बनाया है, एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई है, तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए अब देखिए जो वाटर होता है, पानी होता है, उसकी प्रायोरिटी रखी है गवर्नमेंट ने कि ये प्रायोरिटी होती है भाई, सबसे पहले पानी का यूज़ किस में होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। उसके बाद हम जो बात करते हैं पानी का जो यूज है वो किस में होना चाहिए, उसके बाद में पहला ड्रिंकिंग वाटर है, उसके बाद में इरिगेशन होना चाहिए, उसके बाद हाइड्रो पावर में, फिर नेविगेशन है, फिर इंडस्ट्रियल और फिर अदर यूजेज होती हैं। ये पानी की क्या होती है, सीक्वेंस होती है, क्योंकि सबसे पहले लोगों को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, पीने के लिए मिल गया, उसके बाद उसमें हम खेती कर सकते हैं, फिर बिजली बना सकते हैं, हम उसमें नेविगेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल या जो भी करना कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए ऐसे। तो जितने भी इंडिया में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बने हैं, जितने भी इरिगेशन के लिए, है ना, इरिगेशन या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, तो उनका जो मेन मकसद, जहाँ पे पानी नहीं है, जिन एरिया में पानी नहीं मिलता है, तो उस एरिया में सबसे पहले हमारी क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होना सबसे ज़रूरी है। देखिए आपको पता है भाखड़ा नागल डैम बना है, टिहरी डैम बना है, इधर हीराकुंड डैम बना है, नागार्जुन सागर डैम बना है, सरदार ये जो पटेल डैम बना है, डिफरेंट टाइप के ऐसे डैम बने अलग अलग एरिया के अंदर से। तो वो डैम सिंचाई के लिए बनते हैं या फिर मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ के अंदर क्या होता है, इरीगेशन के साथ में ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है ना, नेविगेशन, ये सारे अदर फंक्शन है। तो ऐसे कई सारे जो पर्पज़ होते हैं उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं ऐसे। तो जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है लोगों को, तो हमें क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है। दूसरा हम बात करें कि आसपास के एरिया में जहाँ पानी नहीं होती है, तो ह्यूमन बींग को और एनिमल्स को सबको पानी की फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, लोगों को और जो एनिमल्स हैं उनको भी पानी पिलाना है, उनके लिए सप्लाई करना है। तीसरा उस एरिया के अंदर आसपास जो एरिया होते हैं ग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं ऐसे,
पानी कहीं पर भी हो सकता है ऐसे। तो ग्राउंड वाटर का पानी है उसको हम चेक करना, टाइम से टाइम से रेगुलेट करना कि पानी कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, और जहाँ पे ख़राब हो रहा है उस पानी को, तो उस पानी को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो वो भी हमें क्या करना है, वो भी हमें देखना है डिफरेंट टाइप का कि हम किस प्रकार से उस पानी को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से। क्योंकि आपको पता है कि कई जगह ज़मीन के अंदर डिफरेंट टाइप के सोल्ट मिलते हैं और उससे पानी है वो ख़राब हो जाता है, तो उस पानी को हमें भी क्या करना है, उसको ठीक करना है, उसकी वाटर क्वालिटी चेक करनी है। इसके अलावा पानी के यूटिलाइजेशन डिफरेंट टाइप की इसके डाइवर्स यूज़ करना है, जितना पानी का यूज हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के वैसे यूज़ करना है। और पब्लिक में क्या करना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है कि जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्केर है और काफ़ी ज़्यादा रेयर है, रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा हम पब्लिक में अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, रेगुलेशन रूल बना सकते हैं, इंसेंटिव जो अच्छे लोग काम करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है उनको हम कुछ अवार्ड देंगे, और जो लोग इसको यदि हेल्प नहीं करें, पोल्यूशन कर बढ़ा रहे हैं, ऐसे वाटर पोल्यूशन है, तो उसको हम डिसइंसेंटिव करेंगे, उस पर कुछ पनिशमेंट लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किस में कर रखे हैं, ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 उसमें ये चीज़ें बताए रखें, जो मतलब कम्प्लीटली वाटर से रिलेटेड है कि वाटर का हमें किस प्रकार यूज़ करना है, किस प्रकार उसको हमें मैनेजमेंट करना है, और किस प्रकार से हमें उसको प्रिजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, और लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक नई जो शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं जल क्रांति, भारत सरकार ने एक जल क्रांति शुरू की है, तो ये 2015-16 में शुरू हुआ है। देखिए आप, ये जल क्रांति अभियान है जो 15-16 में सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि लोगों में जल के लिए हमें एक अवेयरनेस फैलाएं। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो लोग क्या सैनिटेशन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में लोग क्या अवेयर होंगे, तो उससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऐसे। अभी आजकल हम बात करते हैं कोरोना के टाइम में क्या काफ़ी ज़्यादा लोगों में ऐसे हेल्थ कॉन्शियस लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अवेयरनेस फैली है। तो इसी प्रकार से जल के लिए हम क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जल क्रांति अभियान है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज काम भी करते हैं इसके अंदर, इसमें डिफरेंट टाइप के जो NGOs हैं वो भी काम करते हैं, सिटीजन्स हैं वो भी लोग काम करते हैं। रीजन क्या आपको पता है कि देखिए, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं वाटर की प्रॉब्लम है, फिर दूसरा कि इसका स्पेशियल और टेम्पोरल डिफरेंसेस का वेरिएशन काफ़ी मिलता है। कुछ स्टेट में वाटर की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदर स्टेट में प्रॉब्लम मिलती है। जैसे बड़े बड़े सिटी हैं, दिल्ली जैसे, मुंबई, चेन्नई, जो भी बड़े शहर हैं, तो वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। तो उससे हम किस प्रकार पानी से, उस स्ट्रेस से लोगों को बचा सकते हैं, या तो उसके लिए हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी। तो सब गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ फॉलोअप एक्शन किए हैं। तो देखिए हम बात करते हैं, नंबर 1 बात करें, सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट ए जल ग्राम। भारत सरकार ने जो इंडिया में 672 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से हर जिले में एक गांव को जल ग्राम के नाम से डिक्लेयर किया, जहाँ पे पानी की बड़ी स्टेट्स है, जब बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे उस पर्टिकुलर गांव में, तो एक एक गांव को जल ग्राम माना गया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अलग अलग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकार ने क्या किया, कुछ कमांड एरिया डेवलप किए हैं, कम से कम 1000 हेक्टेयर एरिया के अंदर। जैसे हम बात करें, नॉर्थ में हरियाणा को माना है, साउथ में बात तमिलनाडु में, और ईस्ट में हम उड़ीसा, वेस्ट में गुजरात, और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय। ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है 1000 हेक्टेयर ऐसा एरिया है जो कमांड एरिया बनाया गया, जिसमें क्या होगा, वाटर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी ऐसे मॉडल के रूप में। तो दूसरे लोग वहाँ से देख सकते हैं। अदर स्टेट में कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, ये स्टेट भी हैं जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें शुरू हुई हैं। इसके अलावा अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन को डिक्रीज करने में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम वाटर कंजर्वेशन करेंगे, आर्टिफिशियल रिचार्ज करेंगे। पानी है तो पानी को हम क्या करेंगे, उसका बचाएंगे, संरक्षण करेंगे, और ज़मीन के अंदर हम सर्विस वेल, रिचार्ज वेल के थ्रू उसको हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रिचार्ज करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड वाटर के पोल्यूशन उसको हम रोक नहीं देंगे। इसके अलावा हम ऑर्सेनिक फ्री वेल बनाएंगे। जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल और बिहार में ऑर्सेनिक की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा से, हमने पीछे चैप्टर में देखा इसमें। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में आप देखा फ्लोराइड की प्रॉब्लम है ऐसे। तो मैंने ऑर्सेनिक फ्री वेल्स कहाँ बनाएंगे हम, जहाँ पे इस प्रकार प्रॉब्लम है। तो जिस एरिया में ऐसा नहीं है कुएँ, जहाँ पे ऑर्सेनिक नहीं है, तो उस पार्ट में इस प्रकार के हम कुएँ बनाएंगे। ऑर्सेनिक क्या है, एक जो टॉक्सिक है, जो उससे लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है।
तो बिहार या वेस्ट बंगाल का जो पानी है उसके अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम होता है। जहाँ पर इस प्रकार वर्षा नहीं मिलती तो वैसे पानी वहाँ उसको लोग पानी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, ऐसे कंपटीशन ये सारे करेंगे, जिससे हम लोगों में क्या है जल क्रांति के बारे में पता चले। ऐसे टीवी में ऐड आएगा, रेडियो में न्यूज़ सुनेंगे तो उसमें ऐड आएगा, प्रिंट मीडिया में देखेंगे, या स्कूलों में बच्चों के लिए कंपटीशन रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जल क्रांति कोई अभियान चल रहा है। तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जल क्रांति अभियान इज डिजाइनेड टू प्रोवाइड लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू वाटर सिक्योरिटी। हम देखिए पानी का हम संरक्षण करेंगे ना, सिक्योरिटी करेंगे तो हम क्या होंगे, लोगों को डिफरेंट टाइप के अपना जो सर्वाइव करने की हेल्प मिलेगी और फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी। अदरवाइज़ क्या है आने वाले टाइम के अंदर बड़ी प्रॉब्लम किसकी होगी, वाटर को लेकर होगी। तो पानी है तो क्या है आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है अपना सारा वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और चीज़ों को अच्छे से समझिए, एक बार अच्छे से रीड कीजिए। ओके।